हाँ, तो आज हम फिर से डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और हम डेफिनेट इंटीग्रल के उस लेसन को पढ़ रहे हैं, उस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं जहाँ से 8 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आते हैं। तो इसी में एक क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एक साल पूछा भी हुआ है। इंटीग्रेशन आपको करना है, लिमिट है -5 टू +5, -5 टू +5 इंटीग्रेशन ऑफ mod ऑफ x + 2 dx, mod ऑफ x + 2 dx। ओके, देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली मॉड के अंदर जो भी नंबर होते हैं वे सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन मॉड के बाहर उनका जो नेचर होता है वो नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का होता है। तो इसमें हम समझेंगे, इसके नेचर को समझेंगे, mod ऑफ x + 2 का नेचर हम समझेंगे। तो mod ऑफ x + 2 है, इसके दो नेचर होंगे। इसका एक नेचर नेगेटिव होगा, मतलब x + 2 पूरा ही क्या शो करेगा, माइनस शो करेगा। x + 2 पूरा का पूरा क्या होगा, माइनस होगा। और यही mod ऑफ x + 2 क्या होगा, x + 2 पॉजिटिव नेचर में भी होगा। कब, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चेक करें तो लोअर लिमिट -5 की है, तो इस x + 2 में x की जगह -5 रखें तो -5 + 2 -3 आएगा, यानी कि अभी ये नेगेटिव नेचर शो कर रहा है। अच्छा, -4 पे देखें तो -4 + 2 -2 आया, यह भी नेगेटिव नेचर। -3 रखें तो -3 + 2, ये भी माइनस नेचर हो गया। अब -2 पे आए तो -2 यदि x के जगह पे रखते हैं तो -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। और यहीं के बाद इसके नेचर क्या होंगे, पॉजिटिव शो करेंगे। जैसे अभी x के जगह पे -2 रखा था, अब जरा x की जगह -1 रखिए तो -1 + 2 +1 होगा, पॉजिटिव नेचर आ रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं -2 जो है x = -5 से लेकर के -2 तक इसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है। यानी कि ये नेगेटिव नेचर कहाँ से कहाँ के बीच में मिल रहा है, -5 से लेकर के कहाँ तक, तो ऐसे लिख दो -5 > x > -2, मतलब -5 से लेकर -2 तक इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर नेगेटिव है। और -2 से लेकर के कहाँ तक, -2 से लेकर के +5 तक इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। इस x का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो सिंपल यहाँ पे अभी जैसे हमें बहुत ज़्यादा जो आपका इंटीग्रेशन दिया है, बेसिकली एक क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटीग्रल में भी इंटीग्रेशन किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, बस हमें यहाँ पे समझना है -5 से लेकर के -2 तक इस mod ऑफ x + 2 का नेचर नेगेटिव होगा और -2 से लेकर +5 तक इसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट में टूटेगा। ये प्रॉपर्टी भी है, -5 से लेकर के कहाँ से, -2 तक, एक तो ये हो जाएगा। और दूसरा ये कहाँ से कहाँ तक टूटेगा, -2 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। यानी कि -5 से +5 के बीच में जो इसका इंटीग्रेशन करना है mod ऑफ x + 2 का, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला -5 से -2, जिसके बीच में mod ऑफ x + 2 का नेचर कैसा है, नेगेटिव नेचर है। ओके, तो मैंने इसको माइनस लिख दिया। और प्लस -2 से लेकर -5 तक इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव है। तो आप प्लस लिखिए या ना लिखिए, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं कि इसका नेचर क्या हो गया है, पॉजिटिव हो रहा है। ओके, अब हम इसको कर लें, अब तो कोई बड़ा इशू नहीं रहा, ये तो क्वेश्चन अब आसान हो गया। इसको हम ऐसे लिख देते हैं माइनस, ये वाला माइनस बाहर कर लिया और ये ऐसे कर लेते हैं। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 और 2dx, ध्यान दीजिए 2dx क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और dx का x हो गया। इस पे लिमिट हमारी क्या आ गई, ये देखो माइनस बाहर आ गया है, -5 से लेकर -2 तक, प्लस ये वाला इंटीग्रेशन करते हैं x का x² / 2,
और फिर 2 का 2x हो जाएगा, और ये लिमिट कहाँ से जा रही है, -2 से +5 तक जा रही है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, बिल्कुल जैसे कि आप जानते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। माइनस यहाँ से बाहर ले लिया, ये वाला माइनस, x की जगह क्या रखना, -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर +4, 4/2। फिर x की जगह -2 रखना है तो ये यहाँ पे माइनस रखा तो 4। फिर x, अब जरा देखना, माइनस कर देना होता है लोअर लिमिट को माइनस कर देना होता है, तो माइनस कर दिया, और लोअर लिमिट -5 हम यहाँ पुट करेंगे, तो -5 का स्क्वायर +25/2 हो गया। और फिर यहाँ पे जब रखेंगे तो -5 यहाँ रखो तो 5 2 10 -10 हो गया। ये तो इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पर इसको ज़रा देख लो भाई, x की जगह 5 रखोगे तो 5²/2 यानी कि 25/2। फिर x की जगह 5 रखोगे तो 5 2 10, माइनस लोगे, x की जगह -2 रखोगे, -2² 4/2। फिर यहाँ पे जब x की जगह -2 रखेंगे तो -2 2 4 हो जाएगा, ये इस तरह से। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4/2 -4, 4/2 मीन्स क्या, 2 कर लो, 2 -4, ये माइनस अंदर ऑपरेट कर देते हैं, -25/2 +10, राइट, +25/2 +10 माइनस ये 2 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, राइट। अब क्या, माइनस को इस चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर लो, 10 और 2 12, 12 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना, +8 हो जाएगा। तो ये माइनस ऐसे हो गया, 10 और 2 12, 12 में से 4 हो गया -8, -25/2, राइट। ये हो गया 25/2, 10 और 4 14, 14 में से 2 हो जाएगा तो +12 हो गया। ओके, ये माइनस भी ऑपरेट कर लेते हैं, -8 +25/2 +25/2 +12, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये -8 और 25/2 और 25/2 डेनोमिनेटर सेम है, तो 25/2 इसको ऐड करोगे 50/2 यानी कि 25 और +12, इसको ऐड कर लेते हैं तो ये -8 है और ये हो जाएगा 37 -8 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 और 2 29, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। एक बार रिजल्ट फिर से चेक भी कर लेना। तो इसमें ये कैलकुलेशन तो आसान है, इसमें मेन चीज़ क्या है, हम लिमिट कैसे तोड़ेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, केवल इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस ऐसे ही है, केवल लिमिट तोड़ना हम सिखला दे रहे हैं। और ये क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 mod ऑफ x - 5 dx। अब यहाँ पर यदि हम देखें, जैसे यहाँ पे समझाए हैं, तो x - 5 का नेचर जो होगा, एक बार नेगेटिव भी नेचर होगा, पॉजिटिव भी नेचर होगा। नेगेटिव नेचर ये x - 5 कब शो करेगा और ये पॉजिटिव नेचर कब शो करेगा वो देखना है। तो क्या बतलाए थे, लोअर लिमिट से रखते चलिए, x के जगह 2 रखो तो 2 - 5 -3 नेगेटिव नेचर, 3 रखो तो 3 - 5 -2 आया नेगेटिव नेचर, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 रखो 4 - 5 -1 यह भी नेगेटिव नेचर, 5 देखो 5 पर ये 0 हो गया, और 5 से ऊपर जब जाओगे 6 7 8 तो ये सभी पॉजिटिव नेचर हो जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव नेचर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से लेकर के x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से लेकर के 5 तक जा रहा है, और इसमें 5 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, राइट। तो ये यहाँ पर चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, फिर यहाँ इस तरह से। अब बस इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे, हियर ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक टूटेगी, 2 से लेकर 5 तक टूटेगी, 2 से 5 तक जब ब्रेक होगी तो इस x - 5 का जो नेचर हो गया वो नेगेटिव नेचर हो गया, प्लस फिर कहाँ से कहाँ तक ब्रेक होगी, 5 से लेकर 8 तक होगी, और इसके बीच में x - 5 का नेचर क्या हो गया, पॉजिटिव नेचर हो गया। और अब ये इंटीग्रेशन ईजी हो गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं, राइट।
अच्छा जी।